आगे आके देश पे बोले, और हम तो ब्राह्मण और उसमें से भी देश पे बोलने की बात हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आज हम भारत का 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, पर सबको लगता है कि 79 ईयर्स हमारी हिस्ट्री है, तो ऐसा नहीं है। अब हम किसी देशों को आदर्श मानते हैं, उन देशों का नाम भी नहीं था, उससे पहली हमारी सभ्यता है। साथियों, आजादी केवल एक शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब मुझे वो शब्द याद आते हैं जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। और ये राकेश शर्मा के शब्द नहीं, ये इकबाल मोहम्मद साहब के भी शब्द है। उन्होंने जो गीत लिखा था। तो दोस्तों, करेंसी पर बापू की फोटो आ गई, लाल किले पे इंडिया का झंडा आ गया, और स्कूल में विद्या हिमाचल यमुना गंगा। सिर्फ इतनी आज़ादी है दोस्तों? क्या सिर्फ इतनी आज़ादी के लिए वो जनेऊधारी ब्राह्मण ने अल्फ्रेड पार्क में अपनी जान गंवाई थी? क्या सिर्फ इतनी आज़ादी के लिए वो 23 साल का पंजाबी सरदार रंगरे बसंती दे के अपने प्राण गंवा दिए थे? क्या सिर्फ इतने 1.5 गज कपड़े के लिए हमारे जो नेताजी है उन्होंने हिटलर से आंख इसलिए दिखाई थी? और क्या नोट में छपने के लिए बापू ने सीने में गोली खाई थी? तो दोस्तों, ये आज़ादी नहीं है। आज हम संवैधानिक प्रक्रिया, लॉज, लेजिस्लेशन सबसे आज़ाद है, लेकिन अभी भी कितने ऐसे लोग हैं इस देश में जो मानसिक रूप से ब्रिटिश के गुलाम हैं। उनको ब्रिटिश जैसे कपड़े पहनने हैं, इंग्लिश। और उनको बता दूं कि आज दुनिया में देखो तो सेकेंड हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री देखो तो कौन? इंडिया। तो वो लोग जो कहते हैं कि भाई इंडियन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो यूएसए के बाद हमारा नंबर है। और यूके में जितना इंग्लिश बोलते हैं उससे ज्यादा हमारे देश में इंग्लिश लोग बोलते हैं। तो आज के दिन में अतुल जी ने जो 2 पंक्तियां कही थी उनको याद करना चाहता हूँ। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिरगिट से गेरू पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमल कोष बलिदान करे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। बस इसीलिए तो कहता हूँ, आजादी अभी अधूरी है। सोने की चिड़िया हुआ करते थे हम, वो फिर बनना जरूरी है। तो दोस्तों, वैसे तो कुछ ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि भाई हमें तो भारत से बहुत पहले आज़ादी मिली थी, और उनका बहुत पहले एक दिन। तो उन देशों को हम बताना चाहते हैं कि आपको भले एक दिन पहले आज़ादी मिली, पर आपने हमें उनको विकास में एक शताब्दी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज से 79 साल पहले हमें जो आज़ादी मिली, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब देश का तिरंगा फड़काया था, और आप जब प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह अपना जो लाल किले पे झंडा ध्वजारोहण किया, तो देखे तो बहुत कुछ बदल गया है। ब्लैक एंड लाइट स्क्रीन से हम कलरफुल स्क्रीन में आ गए, और पेमेंट तो हमारा यूपीआई हो गया, जैसे मैसेज करो वैसा पेमेंट हो जाता है। साइकिल पे ले जाने वाले हम आज मून तक पहुंच गए और मार्स तक पहुंच गए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमारे देश में चिनाब ब्रिज बना है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आर्च ब्रिज है। दोस्तों, ये ताजमहल, ये कुछ दिन पहले कर्तव्य भवन, ये सब कुछ बना, ये हमारा विकास की, हमें देखे तो ये कितना विकास किया है हमने। कुछ दिन पहले जब हमें ब्रिटिशर ने छोड़ा था तो 80% पॉवर्टी थी हमारे देश में, इलिटरेसी इतनी थी, लोगों को पढ़ना नहीं आता था। ऐसी स्थिति से आज हम इतने आगे पहुंच गए कि आप जब सिलिकॉन वैली में यूएसए में जाएंगे तो 3/4 ऑफ द उधर जो इंजीनियर्स है वो हिंदुस्तानी है। ये विकास हमने किया है। साथियों, ये देश यद्य नार्यन्तु पूज्यन्ते तथा देवता, ऐसे विचारों का हमारा देश है। पर दोस्तों, आज जब निर्भया और आरजेकर हॉस्पिटल, ऐसे तो लाखों केस होते हैं, तो ये देख के हमें भी दुख होता होगा कि जिस देश में हम नारी को इतना मान देते हैं, उस देश में जब ऐसा कुछ हो तो दुख तो होता है। पर हम अपनी जो भुलाई है उसको छुपाते नहीं, हम मेहनत करेंगे, फिर से वो सम्मान दिलाएंगे, और जो गलतियां होती है हमसे उसका फिर से करेक्शन करेंगे। दुख ऐसा भी होता है कि जिस देश में आर्यभट्ट की बात होनी चाहिए, उस देश में आलिया भट्ट के पीछे लोग पड़े हैं। तो कुछ ऐसे भी नेता है जो कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। तो उनको हम कहना चाहते हैं कि आपका रिसर्च थोड़ा कम है, आप जाके देखोगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी देखोगे तो इंडिया का नाम आएगा। हाँ, वो बात है कि हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स भी हमें आता है।
कभी वक्त मिले तो रिसर्च कर लेना, हमारे सैटेलाइट का पावर भी अमेरिका से ज्यादा है। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने और दहकने की बारी है। वाह वाह वाह। और साथियों, अपने इस वाणी को विराम करते हुए मैं भगत सिंह जी, वैसे तो देखें तो हमारे जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी बात करने जाऊँ तो समय भी कम पड़ जाएगा, और समय की मर्यादा रखते हुए हम ऐसा तो सब कुछ तो बात नहीं कर पाएंगे, पर मनोज मुंतशिर जी ने जो अपने गीत में 2 लाइन लिखी थी उनको याद करते हैं। तो ओ माई मेरी क्या तुझे, तू आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तो दोस्तों, ये हमारे स्वतंत्र जो सेनानी है वो हमारे चांद है, और सूरज तो हर लोग उछता, सूरज तो उड़े होता है, पर जो आज सूरज उड़े होता है तो उम्मीदों के साथ होता है। तो भगत सिंह जी ने जो उनको फांसी देने चले थे तो उन्होंने जो 2 लाइन बोली थी उसको याद करें तो, दिल से निकलेगी ना मलकल भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मलकल भी वतन की उल्फत, अरे मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन हिंदुस्तान आएगी। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मारने तो मार दो, पर जब मेरी लाश को भी देखोगे तो उसमें भी पैट्रियोटिज्म आपको दिखेगा, और मेरी लाश में भी देश की भक्ति की आपको सुगंध आएगी। ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर हमारे देश में हमें दिए हैं। तो साथियों, जो आजादी तो उसमें खो ना जाए, और जो स्वर्ण हमारा जो हिस्ट्री वैसे उस पीछे परिश्रम करें। और आपको लगेगा कि हम तो विदेश में हैं तो हम क्या करेंगे, युगांडा में से क्या ही करेंगे। तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम जब युगांडा में है तो वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वी आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। तो हम ऐसा कुछ काम ना कर कि भी इधर के लोकल लोगों को लगे कि इंडिया ऐसा है, उनके जो दिल में भारत की अच्छी इमेज बनाए, और उनको भी लगे कि हमें भी जीवन में एक बार भारत जाना चाहिए। तो हम ऐसी मेहनत करें और भारत की अच्छी इमेज हमारी सोसाइटी में बनाए, ऐसी प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।